हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो 9 तारीख से एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है T20 की। मैंने इनका टेस्ट का प्रेडिक्शन नहीं किया, मैंने इनका ओडीआई का प्रेडिक्शन नहीं किया। टेस्ट में जाके 5वें दिन उन्होंने कलर दिया था एक मैच में, और ओडीआई तो सारे सुन सपाटा गया। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सिर्फ उन वीडियो को कवर करूँ, टाइम भी नहीं रहता है, जिनमें मुझे उम्मीद होती है कि अच्छी सीरीज बन सकती है। ठीक है। तो ये सीरीज है जिससे मुझे काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। क्यों है? क्योंकि ये है T20 का फॉर्मेट, और T20 का जो फॉर्मेट है वो कालो का फेवरेट फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि इनको सूट करता है। इनमें दिमाग तो है नहीं, देखो बुद्धि है नहीं, बल है बुद्धि नहीं है। तो ये एक ही काम जानते हैं, मारना मारना और मारना। ठीक है। तो ये फॉर्मेट इस इसलिए इनका फेवरेट है। तो इस बार हमें इस सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन है, फटाफट से बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। स्क्वाड देख लेते हैं। मिचेल मार्श इस टीम के कप्तान हैं। स्क्वाड आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि वार्नर टीम में वापस आ गए हैं T20 में। आइडियली मैं सोचता हूँ कि इनको अब हट जाना चाहिए, बट मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के लिए आ रहे हैं ये। एनीवेज, वार्नर, हेड, मार्श। देखो वार्नर, ये जो प्लेयर हैं, चाहे वार्नर हो, हेड हो, मार्श हो, मैक्सवेल हो, आप इनको सबको जानते हैं, धुरंधर हैं ये। स्पेशली मार्श पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैक्सवेल ने तो पिछले 1 साल में धुएं ढाक के भाई साहब हर जगह मैच उड़ा रहा है ये बंदा। जो ट्रेविस हेड है वो भी बहुत अग्रेसिव खेलता है। वार्नर टच एंड गो टाइप का रह गया है, उतना शानदार नहीं खेल रहा है जैसा इसकी एक होती थी एक टाइम में, जब ये सनराइजर्स के लिए खेला करता था। अभी उतना नहीं है। या तो उम्र कह लो, या ये कह लो कि उम्र के आखिरी पड़ाव में पैसा बटोर रहा है, भगवान जाने। स्टोनिस ओपनिंग में जब ये खेलता है तो बंदा रन बनाता है, लंबी पारी खेलता है। मिडिल ऑर्डर में इसने कुछ करके खाया है नहीं आज तक। टिम डेविड, सेम बात है, पहले ये बहुत मारा करता था, अब इसने चेज के घोड़े उड़ाने बंदी कर दिए हैं एक तरीके से। शायद ऊपर से फोन आ गया है, भगवान जाने, बट कैपेबिलिटी पूरी है भाई साहब। फिर आपको मिलेंगे मैथ्यू वेड, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन मुझे नीचे पसंद नहीं है, ऊपर पसंद है। ऊपर जगह है नहीं। बाकी आते हैं आप इनके बॉलर, चाहे वो एलिस हो, जैम्पा हो, बैरनडोफ हो, हेजलवुड हो, ये सभी अच्छे बॉलर हैं, आप सब जानते हैं। एलिस खास तौर से, क्योंकि ये अपनी जो वेरिएशंस है उसकी वजह से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, कुछ बैटिंग भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य खिलाड़ियों की जो कि टीम में है। जॉश इंग्लिश शायद जगह बनेगी नहीं, क्योंकि वेट टीम में होंगे और इनमें से कोई एक खेलेगा। जो भी खेलेगा कोई इम्पैक्ट डाल नहीं पाएगा, सेम सेम से प्लेयर दोनों। शॉन एबर्ट मेरे ख्याल से टीम में शायद नहीं खेलेंगे, पर अगर खेलते हैं तो ये एक लूप होल बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि इनकी पिटाई संभव है। फिर मैथ्यू शॉर्ट, मैं इनको एक ओवररेटेड प्लेयर मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि उतने अच्छे प्लेयर ये हैं नहीं जैसे बिग बैश में परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि बिग बैश में अभी भी लोग इनको एक तरह से, जो उनकी वीकनेस है ना, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। ये स्पिन खेलने में बहुत ही फीके हैं, बहुत फीके। एनीवेज, ये इनका स्क्वाड है, धुरंधर स्क्वाड, आप सब जानते हैं। नंबर 7 तक जो इनकी बैटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, और क्योंकि इनका सामना होने वाला है वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग से, तो ये और धुरंधर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं काड़ों की। तो भैया, इनकी जो 11 है कुछ शायद कुछ इस प्रकार से रहेगी। काइल मेयर्स ओपनिंग करेंगे। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे मेयर्स ने बहुत इंप्रेस किया है, क्योंकि जिस तरह से छक्के मारता है ना ये, जो टाइमिंग से मारता है छक्के, बहुत शानदार प्लेयर है ये। और ये आपको अर्ली ऑन 2 ओवर दे सकता है। इसकी बॉल बहुत अच्छी स्विंग होती है, तो बहुत अच्छा यूटिलिटी प्लेयर है ये। फिर आपको मिलेगा ब्रैंडन किंग, जो कि एक और अच्छा प्लेयर है, बट थोड़ा टच एंड गो टाइप का रहता है, कभी हॉट एंड कोल्ड, कभी मारता है कभी नहीं मारता। शे होप मेरी बहुत अच्छी, मैं कहूँगा चॉइस इनकी है। मैं चाहूँगा कि पर्सनली ब्रैंडन किंग को ड्रॉप कर दें और शे होप से ओपन कराएं, और एक बॉलर एक्स्ट्रा लेके आए टीम में। फिर आपको मिलते हैं आपको निकोलस पूरन, कैसे खेलते हैं आप सब जानते हैं। रोमन पोवेल इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है अब तक। डोमेस्टिक में उतना नहीं किया है, लेकिन इंटरनेशनल में जरूर किया है। फिर आपको मिलेंगे मेरे फेवरेट रदरफोर्ड। मैंने उनको टीम में रखा है, पर मुझे पता है ये टीम में इसको नहीं खिलाएंगे। रदरफोर्ड की मैं आपको एक बार बताऊं, मैंने कई बार देखा ये बंदा टीम के लिए खेलता है, मैच फिनिश करने के लिए खेलता है। तो इसके ऊपर अपना पैसा आप लगा सकते हैं थोड़ा सा। मतलब ईमानदार बंदा मेरे को लगता है ये। कोशिश करता है कि ये ना सिर्फ फ्लैम्बॉयंस में आके, एटीट्यूड में आके शॉट ना मारे, मैच को फिनिश करके आए। फिर आपको मिलेगा रसल, वापस टीम में आ गया है। पिछले, मैं मान के चल रहा हूँ शायद से 2019 के बाद से ना इसने कुछ करके नहीं खाया भाई। 4 साल हो गए बंदे को, और इतना लकी है। आप समझो लकी क्यों? क्योंकि इस पे किसी का हाथ है, किसका हाथ है वो भी आप समझ गए होंगे। तो
कुछ करके खाया नहीं 4 साल से, पर टीम में खेल रहा है। आई होप कि इंटरनेशनल में आया है वापस टीम में तो कुछ करके खाए। फिर आया आपको मिलेंगे होल्डर, जो कि जो बॉलिंग है वो बकवास है, इनकी जो बैटिंग है वो अच्छी मेरे को इनकी पसंद है। ये इतने अच्छे बैट्समैन हैं कि ये टॉप 4 में भी खेल सकते हैं। फिर आपको मिलेंगे रोमारियो शेफर्ड, जो कि बॉलिंग से फिर पिटेंगे, लेकिन बैटिंग से कितना मारेंगे कोई भरोसा नहीं भैया, बहुत मार सकते हैं ये। अकील हुसैन और अल्जारी जोसफ मिलते हैं। अकील हुसैन एक अच्छे स्पिनर हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। अल्जारी जोसफ दोनों काम कर लेते हैं, बैटिंग बॉलिंग। यहाँ पे वेस्ट इंडीज का एडवांटेज है, ये टीम नंबर 11 तक बैटिंग करती है और नंबर 11 तक 6 हिटर्स हैं। ये चीज ऑस्ट्रेलिया को डराएगी, क्योंकि देखो जब कोई फेवरेट टीम और वीक टीम का मैच होता है ना, प्रेशर जो होता है वो फेवरेट टीम पे होता है, बिकॉज नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि भैया वेस्ट इंडीज मैच जीत जाएगा। जैसे अभी मैच इंडिया में हो रहे हैं, तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज हो रही है, लेकिन प्रेशर इंडिया पे है क्योंकि सबकी फेवरेट इंडिया है। अब ये कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा है इंग्लैंड से कि वो जीतेंगे, तो प्रेशर बाय डिफॉल्ट किस पे हो गया? प्रेशर बाय डिफॉल्ट हो गया इंडिया के ऊपर। जैसे इंडिया बांग्लादेश का मैच होता है, तो बांग्लादेश को पता है कि भैया हम हारने वाले हैं, प्रेशर किस पे? इंडिया पे, कि अगर हम इनसे हार गए तो हमारी मट्टी पलीद होगी। सो सेम काम यहाँ पे है। फिर आपको मिलेंगे चार्ल्स, जो मुझे पसंद नहीं है, बूढ़े हो चले अब तो। घोड़ा केश मोटी, क्योंकि आपके पास अकील हुसैन है तो मोटी की जरूरत आपको नहीं है, इसको भगा दो। मोटी जाके अपनी बनाओ रोटी और खाओ। फिर मिलेंगे आपको रोस्टन चेज, जो कि एक अच्छे प्लेयर है, सेंसिबल प्लेयर है, और एक ऑफ स्पिन जो करते हैं वो भी अच्छी करते हैं। अगर किसी तरह से उनको ये स्क्वाड में एडजस्ट कर सकें, जैसे अगर किंग को बाहर करके चेज को ला सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको मिलेंगे ओशेन थॉमस। मेरा मानना है कि आप ये भी कर सकते हैं, किसी एक ऑलराउंडर को हटा के, चाहे वो होल्डर चाहे वो शेफर्ड हो, आप ओशेन थॉमस को लेके आ जाए टीम में, बॉलिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। बहुत बेटर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी बॉलर बॉलर ही होता है। वेन्यू की बात करें, होवर्ट है। होवर्ट में देखो मैं बताऊं, इनमें जो मेन बैटिंग ग्राउंड है वो है एडिलेड, जो पाटा रहता है। अदरवाइज होवर्ट और पर्थ में बॉलर्स के लिए असिस्टेंस होती है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में मैच जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा कंडीशंस पे, तो लाइव में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहेगा। एट द मोमेंट मैं ये कहूंगा कि एडिलेड जो है वो तो बैटिंग ग्राउंड है भैया, ठीक है, वहां पे 200 बन सकते हैं, 200 चेज हो सकते हैं। सेम बात मैं बाकी दोनों अदर वेन्यूज के लिए नहीं कह सकता, ऑन द स्पॉट हम डिसाइड करेंगे। प्रेडिक्शन की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज मेरे हिसाब से इस बार टफ टाइम दे सकता है ऑस्ट्रेलिया को, बल्कि देगा मेरे हिसाब से, बट क्या वो जीतेंगे ये कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो बैटिंग में अच्छा करेंगे लेकिन बॉलिंग में मार खाएंगे, ये उनके साथ एक कंसर्न है। दूसरा, एक दिक्कत और होती है, देखो वो आगे बताऊंगा, चलो। मैं ये आपको ये सलाह दूंगा कि उनकी आप बैटिंग पे चांस ले सकते हैं, बॉलिंग पे चांस मत लेना, यानी कि 150 डिफेंड नहीं करेगी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग, 160 भी नहीं करेगी। पर हाँ, वो लोग 180-90 चेज करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। आपकी अर्निंग होगी कि नहीं वो डिपेंड करेगा मार्केट ओड्स चलाता कैसे। जैसे देखो, आप चेज में बैठे हो, बेशक वेस्ट इंडीज चेज भी कर सकती है। कई बार क्या होता है, कोई टीम चेज में 5-7-10 रन से हार जाती है। होता क्या है, वेस्ट इंडीज को बिल्कुल ही डाउन प्ले करेगा मार्केट। अगर सामने हो साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, तो मार्केट क्या करेगा कि जब एक 50 की पार्टनरशिप होगी ना, तो पलटा दे देगा पूरा इंग्लैंड फेवरेट, लेकिन सेम काम वेस्ट इंडीज पे नहीं करेगा। सो ओड्स में वैल्यू है, बट जिस तरह से वो ऑपरेट होंगे उसमें वैल्यू नहीं होगी। तो मैं आपकी कमाई के बारे में नहीं कह सकता कि कमाई होगी कि नहीं, वो डिपेंड करेगा मार्केट ओड्स कैसे चलाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वेस्ट इंडीज टक्कर जरूर देगी। अब वो आपके लक के ऊपर रहेगा कि क्या वो इतनी टक्कर दे पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को उस कंडीशन में ले आए जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लगभग मैच से बाहर हो जाए, क्योंकि मार्केट आपको तभी फेवरेट देगा वेस्ट इंडीज, और आपका पैसा भी तभी बनेगा, है ना। बाकी ओड्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता आदमी का। जब तक आदमी की टीम लो ना लग जाए, बिलो 25-30%, तब तक फायदा नहीं होता। बाकी मैं यही कहूंगा, इस सीरीज के लिए मेरी एक प्रेडिक्शन रहेगी, कोई भी स्कोर सेफ नहीं है, कोई भी टीम चेज कर रही हो, तो यानी कि चेज पे बैठने पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। दो ये फाइनली डिपेंड करेगा कि मार्केट ओड्स कैसे चलाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो में इतना ही। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर लिंक के थ्रू आप ज्वाइन ना कर पाए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम के यूजर नेम, जो कि है @askbizness, पे मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे अपना लिंक शेयर करके ज्वाइन करा दूंगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक।